अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट लिमिट में से तीसरा इम्पोर्टेंट लिमिट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x पावर x इक्वल्स e। ये आइदर कांस्टेंट एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.7, 1828, 1828, 459 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इस लिमिट को प्रूफ करने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं। अगर हम इस लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड उठा लें और इस पे नॉर्मल रूटीन जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं वो प्रोसीजर लगा लें, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर x अप्रोच इन्फिनिटी है तो हमें x की जगह इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ x की जगह इन्फिनिटी लिया, जो x + 1 ओवर x है उसमें x की जगह मैंने इन्फिनिटी ले लिया, तो ये हमारे पास आता है 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी होल पावर इन्फिनिटी। और आप जानते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी 0। ये हमारे पास बनता है 1 + 0 होल पावर इन्फिनिटी, जो 1 पावर इन्फिनिटी बनता है। और आप जानते हैं कि 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इस तरीके से हम इस लिमिट को एवेलुएट नहीं कर सकते। अब हमें इस लिमिट को दूसरे तरीके से एवेलुएट करना है, और ये हमारे पास है टेबुलेटेड मेथड। हम टेबल की मदद से इस लिमिट को एवेलुएट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ x की वैल्यूज और कॉरिस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यूज का। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जो 1 + 1 और x पावर x है, इसको मैं फंक्शन f कहता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x बन गया 1 + 1 और x होल पावर x। स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें हमारे पास x की वैल्यू अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को। इसका मतलब है कि x की हमने वैल्यूज बढ़ानी है। तो चूंकि x की वैल्यू अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, तो इसलिए मैं x के कॉलम में जो वैल्यूज लेता हूँ वो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1000,000। तो स्टूडेंट, हम इस तरीके से x की वैल्यू चुनते हैं। x की वैल्यूज में हम बड़ा फर्क इसलिए रखते हैं ताकि हमें फंक्शन का बिहेवियर आसानी से मालूम हो सके। अगर हम इसके 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू से देखना चाहें तो वहाँ से फिर फंक्शन का बिहेवियर इतनी आसानी से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते जितना हम x की बड़ा डिफरेंस रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हमें x की वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर x की पहली वैल्यू में 1 ले लूँ, वो 1 वैल्यू में यहाँ और यहाँ पे पुट कर लूँ, तो आप जानते हैं कि 1 ओवर 1 1 है, 1 + 1 2 बन गया, 2 का पावर 1 ले लिया तो आंसर 2 आता है। x = 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। दूसरी वैल्यू लेते हैं x के। मैंने x की वैल्यू दूसरी ले ली 10। वो 10 वैल्यू हमें इन दो जगहों पे रिप्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ भी हम x 10 लेते हैं और यहाँ भी x 10 लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम 1 + 1 ओवर 10 पावर 10 को कैलकुलेटर से मालूम कर ले तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। फिर हमने x की वैल्यू बढ़ा ली, 100 कर ली। 100 की वैल्यू हमने यहाँ भी पुट कर ली और यहाँ भी पुट कर ली, तो हमारे पास आ गया 1 + 1 ओवर 100 पावर्ड 100। और इसको कैलकुलेटर से एवेलुएट करिए तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसी तरह हमने x की नेक्स्ट वैल्यू ले ली 1000। वो 1000 वैल्यू हमने इन दो जगहों पे रिप्लेस कर ली और हमने कैलकुलेटर से मालूम किया 1 + 1 ओवर 1000 पावर्ड 1000, तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू x की ले लेते हैं 10,000, यहाँ पे रिप्लेस करके कैलकुलेटर से मालूम करते हैं। फिर 100,000 लेते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करके हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं, और आखिर में 1000 लेते हैं जिसको हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेटर से मालूम करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने टेबल बना दिया x और f ऑफ x की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज का। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू इस तरीके से ले लें, यानी 1, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन, हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो f ऑफ x का बिहेवियर क्या है, f ऑफ x किस तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं अगर x की वैल्यू बढ़ती जाती है विदाउट एनी बाउंड्स तो हम कहते हैं x अप्रोच इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम इस टेबल को कंटिन्यू कर ले तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x की वैल्यू को हम जब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और विदाउट बाउंड्स बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x अप्रोच इन्फिनिटी। x की वैल्यू बढ़ती है और विदाउट बाउंड्स अगर ये बढ़ती हो तो हम कहेंगे x अप्रोच इन्फिनिटी।
अब हमारा मेन मुद्दा होगा कि हम एफ ऑफ एक्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, यानी एक्स की वैल्यू अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो व्हाट हैपेंस टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर क्या है, वो किस तरफ बढ़ता है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम एफ ऑफ एक्स का टेबल देख ले, हम ऑयलर की वैल्यू देखते हैं। ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2.71828, फिर आता है 1828459 एंड सो ऑन। लेकिन मैंने चूंकि टेबल डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक बनाया है, तो ऑयलर की वैल्यू भी मैंने डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक लिख ली। स्टूडेंट, हमने देख लिया कि एक्स पे हमारे पास वैल्यू है 2, जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट आ रहा है। फिर हमने जब एक्स की वैल्यू 10 कर ली तो ये 2.5 समथिंग आ गया। अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस 2 के मुकाबले में ये 2.5 ई के करीब है। इसका मतलब है कि जब हमने एक्स की वैल्यू 1 से 10 कर ली तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले वैल्यू के मुकाबले में ऑयलर कांस्टेंट ई के करीब हो गई। नेक्स्ट हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं 100। जब हमने एक्स की वैल्यू 100 कर ली तो ये 2.7 आ गया, जो 2.5 के मुकाबले में ऑयलर कांस्टेंट के और करीब है। तो हम देख रहे हैं कि जो ही हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो ई की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू बढ़ा दी, 1000 कर ली, तो ये आ गया 2.71, ये आ गया 2.71, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आ गया, करेक्ट। हमने फिर एक्स की वैल्यू मजीद बढ़ा दी, एक और जीरो डाल दिया, तो ये आ गया 2.718, एक और डिजिट भी उसने कवर कर लिया। हम देखते हैं कि एक जीरो हम बढ़ा रहे हैं तो ऑयलर कांस्टेंट का एक डिजिट कवर होता जा रहा है। हमने एक और जीरो बढ़ा दिया तो हमारे पास आ गया 100 टाइम्स 1000, ये आता है 7182, एक और डिजिट भी कवर हो गया। हमने एक और जीरो बढ़ा दिया तो आंसर आ गया 71828, एक और डिजिट भी कवर हो गया। हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि एक जीरो बढ़ाने पे एक डिजिट ऑयलर कांस्टेंट का कवर होता जाता है। क्योंकि एक्स अप्रोच इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है जीरो आने का जो प्रोसेस है ये कभी वाइंड अप नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ई के कवर होने का प्रोसेस है, हर एक जीरो पे एक ई के कवर होने का प्रोसेस है, तो ये भी कभी वाइंड अप नहीं होगा। बाल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये करीब से करीब तर हो रहा है ई की। और हमें पता है अगर एफ ऑफ एक्स ई के करीब से करीब तर हो रहा है तो हमें देखना होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ई एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है ई को। तो स्टूडेंट, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि चूंकि हर जीरो पे एक डिजिट ई का कवर होता जा रहा है और जीरो आने का प्रोसेस चूंकि वाइंड अप नहीं हो रहा, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का ई के करीब से करीब तर होने का प्रोसेस भी कभी वाइंड अप नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ई। तो हम टेबल से ही ऑब्जर्व करते हैं कि अगर एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा ई को, यानी एफ ऑफ एक्स का लिमिट कौन होगा, ई होगा। तो स्टूडेंट, हम यहाँ से ये ऑब्जर्व करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई। आपको पता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है ई को, जब एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो इसको हम कुछ में लिखते हैं कि द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ई व्हेन एक्स अप्रोच इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी जो 1 + 1 और एक्स होल पावर एक्स है, तो हमारे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी 1 + 1 और एक्स होल पावर एक्स इक्वल्स ई, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द लिमिट। स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और लिमिट है। ये लिमिट कहता है कि अगर एक्स अप्रोच करता हूँ जीरो को तो 1 + 1 और एक्स 1 + x होल पावर 1 और x ये भी अप्रोच करेगा ऑयलर कांस्टेंट ई को। इस लिमिट को हम उसकी मदद से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पावर में आया है x और यहाँ पावर में आया है 1 और x, लेकिन स्टूडेंट बिहेवियर वाइज अगर हम पावर को देख ले तो एक जैसे, क्योंकि यहाँ कहता है x अप्रोच इन्फिनिटी, तो ये पावर क्या बनने जा रहा है, इन्फिनिटी। और यहाँ कहता है x अप्रोच जीरो, तो अगर x की जगह हम जीरो डालें तो 1/0, वो भी अप्रोच करता है किसको, इन्फिनिटी को। तो वहाँ भी पावर बनने जा रहा है इन्फिनिटी और यहाँ भी पावर बनने जा रहा है इन्फिनिटी। तो पावर बिहेवियर वाइज सेम है, फंक्शन में फ़र्क है। तो अब क्या करते हैं,
इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से एक सपोजिशन लेते हैं, उस सपोजिशन के बेस पे हम इस थ्योरम का प्रूफ देते हैं। मैं यहाँ से सपोज करता हूँ कि लेट ये हमारे पास जो पावर 1 ओवर x है इसको हम y के बराबर रखते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे x अप्रोच करता है 0 को, तो अगर हमारे पास x अप्रोच करता हूँ 0 को तो y को क्या होता है, हम y का बिहेवियर भी देखना चाहते हैं। अगर x अप्रोच करता हूँ 0 को तो स्टूडेंट यहाँ x की जगह आप 0 रिप्लेस कर ले तो आपको y के बिहेवियर का पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं y जो हमारे पास 1 ओवर x है ये अप्रोच करेगा किसको, 1 डिवाइडेड बाय 0 को। तो आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स इंफिनिटी। इट शोज दैट 1 डिवाइडेड बाय x व्हिच इक्वल्स y अप्रोच इंफिनिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y अप्रोच इंफिनिटी। तो स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व कर दिया कि अगर x अप्रोच करता हो 0 को और y 1 ओवर x के बराबर हो तो y अप्रोच करेगा 1 ओवर 0 को, और 1 ओवर 0 इंफिनिटी है तो इसलिए हमने लिख दिया कि y अप्रोच इंफिनिटी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लिमिट x अप्रोच 0 1 प्लस x पावर 1 डिवाइडेड बाय x। हमें ये पता है कि अगर y 1 ओवर x के बराबर है और हम दोनों साइड को रेसिप्रोकेट कर ले तो 1 ओवर y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ x की जगह 1 ओवर y और 1 ओवर x की जगह y रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम अपना लिमिट y में लिखना चाहते हो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच 0 है, लेकिन हमने ऑब्जर्व कर दिया कि अगर x अप्रोच 0 हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग y अप्रोच इंफिनिटी है, तो हम लिख सकते हैं y अप्रोच इंफिनिटी। यानी हम इस लिमिट को अब y में सॉल्व करना चाहते हैं। ये आता है 1 प्लस x, हमने x को देखा 1 ओवर y है, सो दिस इज 1 ओवर y, और पावर 1 ओवर x है लेकिन 1 ओवर x y के बराबर है तो इसकी जगह हमने y लिख दिया। अब स्टूडेंट इस तरह कर ले कि वो वाला लिमिट जो 3 आपके पास है और ये जो रिजल्ट आपके पास आ चुका है इन दोनों को कंपेयर कर ले। वहाँ कहता है x अप्रोच इंफिनिटी और यहाँ है y अप्रोच इंफिनिटी। वहाँ है 1 प्लस 1 ओवर x पावर x और यहाँ है 1 प्लस 1 ओवर y पावर y। कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर वाइज दोनों एक जैसे हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है। और आप ये जानते हैं कि वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है फंक्शन के बिहेवियर से, और यहाँ पे बिहेवियर दोनों का सेम चल रहा है। तो जब बिहेवियर सेम है तो वो एक ही वैल्यू को अप्रोच करेगी, चूँकि वहाँ अप्रोच हो रहा है e को, तो अगर उसी रिजल्ट का मैं इस्तेमाल कर लूँ तो मैं यह भी कहूँगा कि हियर दिस वैन अप्रोच e, सो दिस इक्वल्स e and e is the right hand side। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर x अप्रोच 0 हो तो 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x जो है ये अप्रोच करेगा e, और e कॉइल ऑयलर कांस्टेंट है। थैंक यू।